हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। बट हम हार्ट की आज एक बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर से बना है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। तो अब बात करते हैं राइट एट्रियम के बारे में। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है उसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसे हम कहते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टोर होते हैं और ये एक थिन वॉल होता है। फिर राइट एट्रियम से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एक थिन वॉल्व होते हैं। थिन वॉल्व इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें एक प्रेशर, एक फोर्स डेवलप करना होता है ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करने के लिए। इन दोनों की थिकनेस की बात करें तो दोनों की रेशियो बहुत अलग होती है थिकनेस में। अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल 3 टाइम्स ज़्यादा थिक है तो राइट वेंट्रिकल 1 टाइम ही थिक होगा। इसका मतलब ये है कि राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा थिक लेफ़्ट वेंट्रिकल होती है। तो अब हम बात करते हैं लेयर्स की। हार्ट की जो 3 लेयर्स होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। एंडोकार्डियम इज़ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट एंड मायोकार्डियम इज़ द मसल्स ऑफ हार्ट एंड पेरिकार्डियम इज़ द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। पेरिकार्डियम है वो एक डबल लेयर्ड है। तो पेरिकार्डियम के बीच में जो ये डबल लेयर है उसके बीच में एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में कैसे आ रही है और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में कैसे जा रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, इन्फीरियर वेना कावा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में लेकर आता है। और जब राइट एट्रियम में ये सारे ब्लड इकट्ठा होते हैं, जब सारे ब्लड यहाँ पर जमा हो जाते हैं तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद या कुछ बिना कॉन्ट्रैक्शन के ही सारे ब्लड्स राइट वेंट्रिकल में आ जाते हैं और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद जो कि ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है और यहाँ पर ये इसमें ऐड करता है ऑक्सीजन। और जब ये ऑक्सीजन ऐड करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो पल्मोनरी वेंस के थ्रू ये लेफ़्ट एट्रियम में एंटर करता है। राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है और वहाँ से इसमें ऑक्सीजन ऐड करके इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देते हैं एंड फिर ये पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में आ जाता है। और लेफ़्ट एट्रियम में आने के बाद ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने के बाद अब यहाँ पर एओर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी में सप्लाई होने के लिए रेडी होता है। आयोटा के भी 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं आयोटा का असेंडिंग आयोटा, ओके, दिस इज़ असेंडिंग आयोटा। फिर यहाँ पर एक देख सकते हो कि यहाँ पर एक ये आर्च बना रहा है, ये बैक साइड की बात कर रही हूँ मैं। ये आर्च बना रहा है बैक साइड में, ये एक आर्च बना रहा है बैक साइड में। तो दिस इज़ आर्च आयोटा। एंड पीछे की साइड में, बैक की साइड में ये एक बनाता है डिसेंडिंग आयोटा। डिसेंडिंग आयोटा यहाँ कनेक्टेड हो जाती है। फिर यहाँ से ब्लड आती है किडनी और भी आर्टरीज़ में, ये डिवाइड हो जाती है और फिर ये नीचे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है।